दिस इज़ आवर होटल। हम आ चुके हैं नैनीताल। आज हम यहाँ पे आए हैं बाय बस। जो रेलवे स्टेशन क्लोजेस्ट है यहाँ से वो है काठगोदाम। यहाँ पे बजट रूम्स भी आपको मिल जाएंगे। सोचिए आप यहाँ पे उठो और ये व्यू आपको दिखे। तो बात करें आइटिनरी की, तो फर्स्ट डे हमारा कुछ ऐसे गुजरा कि 9 बजे हमें बस ने ड्रॉप कर दिया काठगोदाम। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद विभाक्षी। तो आज हम लाए हैं आपके लिए नैनीताल की A to Z इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आप अगर नैनीताल ट्रिप प्लान कर रहे हो या करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हमने कवर किया है सब कुछ। लाइक नैनीताल कैसे पहुंचना है, सिटी के अंदर कैसे ट्रैवल करना है, स्टे ऑप्शंस क्या है, होटल ऑप्शंस, 3 दिन का परफेक्ट प्लान्ड नैनीताल आइटिनरी, टोटल बजट और नैनीताल के आसपास घूमने के मस्ट विजिट प्लेसेस लाइक भीमताल, कैचीधाम, मुक्तेश्वर और भी बहुत सारी जगह हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट डिटेल इसमें इंक्लूडेड है। तो बिना किसी कंफ्यूजन के चलिए शुरू करते हैं नैनीताल की ये खूबसूरत जर्नी। चलिए चलते हैं अपने पहले सेगमेंट पे, हाउ टू रीच नैनीताल। हाय गाइस, हम आ चुके हैं नैनीताल और आज हम यहाँ पे आए हैं बाय बस। आप बाय ट्रेन भी आ सकते हो या आप बाय प्लेन भी आ सकते हो। ट्रेन जो रेलवे स्टेशन क्लोजेस्ट है यहाँ से वो है काठगोदाम। ये यहाँ से जो हमारा नैना लेक है यहाँ से 35 किलोमीटर्स है, तो आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा वहाँ से यहाँ पे आने में। और हम बाय बस आए थे तो बस ने हमें काठगोदाम पे ड्रॉप किया, क्योंकि वो रास्ता ऐसा है कि वहाँ पे बसेस नहीं आ सकती हैं, तो उन्होंने बाय टैक्सी हमें यहाँ पे भेज दिया। उसके कोई चार्जेस नहीं थे। तो बाकी आप व्यू देख सकते हो। और बस ने जो हमारी टैक्सी ड्रॉप करी थी वो ये पीछे, ये जो नैना लेक है इसके जस्ट सामने टैक्सी ड्रॉप कर देगी। और बाकी एयरपोर्ट की बात करें तो पंचनगर यहाँ से सबसे क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है, जो 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो आपको 2 घंटे लग जाएगा। तो अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो, लाइक आप साउथ साइड से आ रहे हो, तो आप एयरपोर्ट से आ सकते हो। चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद इन नैनीताल। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो नैनीताल में आप 4-5 तरह से घूम सकते हो। पहला और मोस्ट फेमस है रेंटल स्कूटीज, जो कि हमने भी ली थी। तो रेंटल स्कूटीज का आपको 400 to 600 या इवन पीक सीजन में 700 चार्जेस पड़ सकते हैं। फ्यूल चार्जेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से। दूसरा ऑप्शन जो आ जाता है वो है कैब और टैक्सी, जो कि आपको बुक करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट्स कि आप कितने पॉइंट्स घूमना चाहते हो, 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, उसके हिसाब से चार्जेस होते हैं। ऑन एंड अप्रॉक्स आप मान लो 2 से 3 हज़ार रुपये आपके लग जाते हैं। तीसरा जो आपको ऑप्शन आ जाता है, बेस्ट ऑप्शन है वॉक पे जाओ। आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, आप वॉक पे जाओ। मॉल रोड इतनी प्यारी है, साइड में लेक का व्यू है, बीच में ग्रीनरी है और इतना प्यारा वेदर है कि आप वहाँ पे पूरा दिन टहल सकते हो। हमने 7 से 8 चक्कर लगाए थे मॉल रोड के, यकीन नहीं मानोगे आप। और एक बार आना जाना लगभग 3 किलोमीटर है, तो आप सोच सकते हो 24-25 किलोमीटर तो हम सिर्फ ऐसे ही चले। तो वो बेस्ट तरीका है। चलिए चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट पे, 3 days 2 nights नैनीताल आइटिनरी। तो बात करें आइटिनरी की, तो फर्स्ट डे हमारा कुछ ऐसे गुजरा कि 9 बजे हमें बस ने ड्रॉप कर दिया काठगोदाम, जहाँ से हमें टैक्सी ट्रांसफ़र किया गया नैनीताल बस स्टैंड। तो 10 बजे वहाँ पहुँचकर हमने कुछ होटल्स एक्सप्लोर किए एंड फाइनली 11 बजे हमने एक प्यारा सा लेक व्यू साइड का होटल बुक करके चेक इन कर लिया। 1-2 घंटे फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा व्यू एंजॉय किया एंड हम निकल पड़े अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि था नैना देवी टेम्पल। वहाँ हमने माता रानी के दर्शन किए एंड काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट था वहाँ पे। फिर वहीं नैना देवी टेम्पल के पास एक मार्केट है, वो हमने एक्सप्लोर की। द फेमस सोनम फास्ट फूड से हमने मोमोज खाए एंड निकल पड़े हम अपनी दूसरी एक्टिविटी की तरफ, जो कि था बोटिंग इन नैनी लेक। तो वहाँ पे हमने फुल राउंड बोटिंग की, जो कि आपको 35 से 40 मिनट्स ले लेगी। एंड फिर हम शाम को निकल पड़े मॉल रोड। एंड मॉल रोड आपका टाइम कैसे कंज्यूम करेगा आप बता भी नहीं पाओगे। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। आप शॉपिंग कर सकते हो, आप खा पी सकते हो, आप लेक साइड का व्यू एंजॉय कर सकते हो, आप बहुत सारी पिक्चर क्लिक कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ। तो ऐसे करते करते हमारा फर्स्ट डे प्यार से गुजर गया एंड हम चले गए अपने होटल वापस।
और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन ही शेयर की गई है एंड काफ़ी छोटे छोटे क्लिप्स आपको देखने को मिल जाएंगे सारी जगहों के। तो अगर आपको डिटेल ब्लॉग देखना है कि हम कैसे कैसे गए और हमने कैसे कैसे एंजॉय किया हमारा सारा एक्सपीरियंस, तो हमारा दूसरा डिटेल्ड ब्लॉग ज़रूर चेक करिएगा। इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और स्क्रीन पे भी आपको ऊपर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। तो अपना प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात करें डे 2 की, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम उठकर तैयार हो जाते हैं, निकल पड़ते हैं अपने पहले व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि है स्नो व्यू पॉइंट। खैर हमने तो स्कूटी बुक कर रही थी, आप अगर एक्सपीरियंस स्कूटी ड्राइवर हो तो ही आप जाइएगा, क्योंकि वो बहुत ही स्टीप रास्ता है, ऊपर 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 आपको पहाड़ों पे ले जाता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो। फिर हम अपने स्नो व्यू पॉइंट पे पहुंच गए, हमने अपना व्यू एंजॉय किया। हालांकि बहुत कोहरा था तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं देख पाए। अक्टूबर के टाइम आपको वहाँ पे क्लियर हिमालय दर्शन देखने को मिल जाता है। फिर हम अपने दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए, जो कि है लेक व्यू पॉइंट। वहाँ से आपका नैनी लेक एक मैंगो के शेप में दिखती है, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू है, तो आप वहाँ पे कुछ फोटोज़ क्लिक कर सकते हो एंड फिर आप निकल सकते हो अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है राजभवन और गवर्नर्स हाउस। तो बहुत ही पीसफुल था गवर्नर्स हाउस, स्कॉटिश लुक में बिल्डिंग थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था एंड बहुत शांति थी वहाँ पे, तो एक अलग सुकून था। फिर हम निकल गए अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि था इको केव गार्डन। तो इको केव गार्डन में हमने टाइगर केव एंड पैंथर केव में जाके एक रियल एक्सपीरियंस लिया केव्स का, तो बहुत ही एडवेंचरस था वो। एंड फिर हम निकल गए अपने 5वें पॉइंट पे, जो कि था हनुमानगढ़ी मंदिर। तो हमने हनुमान जी के दर्शन किए, बजरंगबली से आशीर्वाद लिया एंड वहाँ से हम वापस निकल गए अपने होटल की तरफ। सो दिस वाज आवर डे 2, जो कि शुरू हुआ एक एडवेंचर के साथ स्नो व्यू पॉइंट पे और ख़त्म हुआ हनुमान जी के दर्शन करके। अब बात करें डे 3 की, तो कैची धाम जाके हमने नीम करोली बाबा के दर्शन किए और फिर हम निकल गए भीमताल की तरफ, क्योंकि वो भी उसी रूट पे ही पड़ता है। तो भीमताल लेक में हमने कायाकिंग की एंड बाकी सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो, लाइक जॉल्बिंग हो गई, बोटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। बट अगर आप नैनीताल में ही रहना चाहते हो तो चीना पीक है और आपका टिफिन टॉप है एंड जू हो गया नैनीताल का, तो आप ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अगर मौसम साफ़ हो तो ही, मौसम साफ़ नहीं है तो चीना पीक और टिफिन टॉप में जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको व्यू तो दिखेगा ही नहीं कोहरे की वजह से। तो ये थी हमारी 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ की नैनीताल आइटिनरी एंड आप डे 1, डे 2, डे 3 का स्क्रीन पे देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, इन केस आप बाद में वीडियो ना देख पाओ। बाकी अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पे, जो कि है स्टे ऑप्शंस इन नैनीताल। तो ये है होटल पंजाब। यहाँ पे बजट रूम्स भी आपको मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड रूम भी मिल जाएंगे और प्रीमियम रूम्स भी मिल जाएंगे। बजट रूम्स आपके 1500 के हैं, जो हमने लिए हैं क्योंकि हमें बजट ट्रिप करनी थी इस बार, और जो स्टैंडर्ड रूम्स है वो 2000 के हैं और जो प्रीमियम रूम्स है वो 3000 के हैं। आपको सारे रूम्स हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो पॉसिबल हो पाएगा, और मैं आपको कहूँगा कि होटल आप यहीं आके बुक करिए, क्योंकि ऑनलाइन बहुत महंगा होटल शो कर रहा था और यहाँ पे आके आपको 1000 ऑफ वैरायटी मिल जाएगी होटल की। आप देख सकते हो रूम्स कैसे हैं और प्राइस बहुत कम मिल जाएगा, तो ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। गाइस दिस इज़ आवर होटल पंजाब। कितना प्यारा होटल लग रहा है, कोई मॉडर्न एंड क्लासिक होटल। रूम्स देखिए, ये प्रीमियम रूम्स है और उसके ऊपर वाला पार्ट हमारा है। ये है हमारे होटल का बजट रूम, आप देख सकते हो। ये देखिए बेड है, एसी की नीड है नहीं, सामने आपको पूरा फुल लेंथ मिरर मिल जाएगा तैयार होने के लिए, और छोटी सी टेलीविज़न। इन सब का यूज़ ही नहीं होता गाइस, क्योंकि असली व्यू तो ये है। ये पूरी एक खिड़की है ग्लास की, पूरी ग्लास विंडो है। सोचिए आप यहाँ पे उठो और ये व्यू आपको दिखे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए रूम में। बहुत प्यारे वो, ये देखिए ये बाहर से आ गई तो ये है हमारा रूम। तो सही है, बहुत सही रेट में बहुत अच्छा रूम मिल गया फिर उस हिसाब से। और बाकी वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, गीज़र अवेलेबल है, तो
यहाँ पे एसी नहीं चाहिए, यहाँ पे गीज़र चाहिए, क्योंकि भैया ठंडी में कुड़कुड़ी जम जाती है यहाँ पे नहाने में। तो कैसा लगा आपको रूम, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखिए, ये बाहर का है, बाहर की जो बालकनी है। मस्त बैठ के आप अपना नाश्ता डिनर जो करना चाहोगे। हम अंदर कम बैठते हैं, बाहर ज़्यादा बैठते हैं। बाकी ये था हमारा स्टैंडर्ड रूम जो कि 2000 का था, आपको 1800 का भी मिल सकता है। द ओनली डिफरेंस इज बेड साइज एंड रूम साइज, बाकी सब सेम था और लेक व्यू भी नहीं था, तो बजट रूम वाज द बेस्ट। बाकी अब आपको ले चलते हैं, ये था हमारा प्रीमियम रूम जो कि 3000 का था। चलिए चलते हैं अपने 5वें सेगमेंट पे, टोटल बजट पर पर्सन इन नैनीताल फॉर 3 डेज। बात करें बजट की तो बेसिक चार्जेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बाकी एक्टिविटीज़ का जो सेपरेट चार्ज है, लाइक रोपवे का, बोटिंग का, कायाकिंग का, और सब जगहों का जो एंट्री चार्ज है, लाइक राजभवन में था, इको केव गार्डन में था, तो वो सब आप हमारी बाकी वीडियोस में देख सकते हो। बाकी एज अ कपल आप अगर जा रहे हो तो आपका 10,000 में 3 दिन का आराम से हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे, मस्ट विजिट प्लेसेस नियर नैनीताल। बाकी नैनीताल के आसपास घूमने की जगहों की बात की जाए तो 3rd डे जैसे हम कैची धाम और भीमताल गए थे, आप मुक्तेश्वर भी ऐड कर सकते हो उसमें। बाकी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मुक्तेश्वर में आप कौन कौन सी जगह पे घूम सकते हो। भीमताल में तो आपको सिर्फ भीमताल लेक मिलेगी जहाँ पे आप वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, और कैची धाम में आपको बाबा का मंदिर मिलेगा जहाँ पे आप बाबा के दर्शन कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें ही आप घूम सकते हो इसके आसपास, तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो। तो ये थी हमारी नैनीताल की ट्रिप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव भी लगा हो। तो वीडियो को शेयर कर दे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप प्लान कर रहे हो नैनीताल जाने का, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करके जाना। बाय।